नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रूपा रमनी। रूपा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ और सारे स्पोर्ट्स स्कैन के लिसनर्स को भी नमस्ते। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में अब से कुछ देर बाद जमशेदपुर का मुकाबला एटीके मोहन बागान से हो रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। आईसीसी द्वारा आज जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने दूसरा स्थान हासिल किया है और न्यूजीलैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को पारी और 134 रन से हराया। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में अब से कुछ देर बाद जमशेदपुर का मुकाबला एटीके मोहन बागान से हो रहा है। दूसरे स्थान पर काबिज एटीके मोहन बागान ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में उसे जीत मिली है। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर 8वें स्थान पर है। उसके 3 मैचों में 2 मैच ड्रॉ रहे हैं, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। उसके 2 अंक हैं। तो रूपा, आज इस मैच में आप क्या देखती हैं? बहुत ही एक स्क्यूड मैच है, जैसे कि सबसे बेहतरीन टीम और एक टीम जिसके लिए जीत की बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली पेपर पर अगर हम देखा जाए तो मोहन बागान को हराना बहुत ही मुश्किल जरूर रहेगा, क्योंकि काफी रीजंस है इसके लिए। ये केवल नहीं है कि उन्होंने जीत हासिल की है, एक जीत हासिल की है, वो लॉस के बिना अनडिफीटेड रहे हैं अभी, बट उनका डिफेंस भी काफी स्ट्रांग रहा है इस टूर्नामेंट में। और उसके खिलाफ अगर आप जमशेदपुर की टीम को देखेंगे तो शायद काफी गोल्स उन्होंने दिए हैं, उन्होंने काफी उनका डिफेंस वीक रहा है और ये शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा वीक पॉइंट होगा और जमशेदपुर भी पूरी तरह से कमबैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2 बार मैच ड्रॉ हुआ, 1 बार हारे, तो आज उनके पास मौका है। हालांकि सामने वाला जो अपोनेंट है वो बहुत मजबूत टीम है। जी बिल्कुल, मोहन बागान को हराना आसान नहीं है एंड द फैक्ट दैट ये काफी बॉटम ऑफ द टेबल पर है जमशेदपुर, ये उनके लिए बहुत ही अहम गेम जरूर रहेगी। कोशिश यही होगा कि अगर अटैक उतना ना कर पाए, गोल ना गवाए वो ज्यादातर, शायद उसके वजह से जो गोल डेफिसिट होगा वो शायद अगर वो कम कर पाए तो थोड़ा दे विल गेट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस गेम। जी एब्सोल्युटली। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। आकाशवाणी से हमेशा की तरह इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में दिन में 1:15 से प्रसारित किया जाएगा। इसे FM रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के YouTube चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। भारत ने पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर ली है। आइए सुनते हैं कल के इस मैच के बारे में हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना की ये रिपोर्ट। कल न्यू साउथ वेल्स के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर 2020 श्रृंखला के तीसरे और आखिरी मैच पर होगी, जिसमें टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 2020 श्रृंखला जीतने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। कोहली दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2020 सीरीज जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। 2020 श्रृंखला के बाद 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला होगी, जिसका पहला मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम विदेशी जमीन पर अब तक लगातार 10 T20 मैच जीत चुकी है। इससे पहले भारत ने वेस्टइंडीज दौरे पर 3 और न्यूजीलैंड दौरे पर 5 T20 मैच जीते थे। वहीं मौजूदा 3 मैचों की 2020 श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में शिकस्त दी है। अगर ओवरऑल देश और विदेश के T20 मैच की बात करें तो भारतीय टीम पिछले 9 मैचों में अजेय है। यदि टीम इंडिया कल का मुकाबला जीत लेती है तो वो लगातार 10 T20 जीतने वाली विश्व की तीसरी टीम बन जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया कल अपनी 10वीं जीत का आगाज किस तरह से करती है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
बिल्कुल रूपा, 10वीं जीत का आगाज किस तरह से करती है, तो ये बहुत ही खुशी होती है जब आप देखते हैं कि लगातार किसी चीज में जो कंसिस्टेंसी है किसी भी खेल में, और इसीलिए शायद हम चैंपियन हैं। हो सकता है कि शायद ओडीआई में हम उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन जिस तरह से T20 में हमारी परफॉर्मेंस होती है, हमारे खिलाड़ी बहुत ही मजबूती से प्रदर्शन करते हैं, तो क्या कुछ लगता है कल के मैच के बारे में? ऑब्वियसली एक T20 फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो भारत बहुत ही एक स्ट्रांग आउटफिट है। दे आर एबल टू, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है, हर एक खिलाड़ी का एक लिमिटेड रोल रहता है, तो ये अच्छी तरह से वो सेट हो गया है ये टीम के साथ, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हैं इस स्क्वाड में, वेरी वेरी टॉप परफॉर्मर्स, समवन लाइक हार्दिक, इवन वॉशिंगटन, ये जो आईपीएल में बहुत ही अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर यहाँ पे आए हैं, तो वो मोमेंटम जरूर आगे बढ़ रहा है। और 10th मैच भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वोंट, आई मीन यस, थोड़े बहुत चांसेस अगर वो देना चाहें अपने रेस्टिंग खिलाड़ियों को, फिर भी इंटेंसिटी ऑब्वियसली नहीं गवाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक कंसेक्यूटिव व्हाइट वॉश एस्टैब्लिश करना वो 10वीं जीत से भी ज्यादा वो अहम जरूर मानेंगे, कि द फैक्ट दैट एक ऑस्ट्रेलियन साइड को 3-0 के तौर पर व्हाइट वॉश देना एक बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल, और किस तरह से अगर हम टीम को देखें तो पूरी तरह से हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है, और पिछले 2 मैचों में हम लोगों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि होम ग्राउंड पे हैं, तो एक जब आप मेजबान को हराते हैं तो उसका एक अलग मजा होता है। जी डेफिनेटली, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर है, डेफिनेटली इन ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट मैचेस में भी, टेस्ट फॉर्मेट में भी। T20s किसी भी वेन्यू में मैं ये बोलूंगी, किसी भी कंट्री में इंडिया इज डेफिनेटली अ स्ट्रांग कंटेंडर और फेवरेट जरूर होंगी। एंड द फैक्ट दैट उनके बॉलिंग टीम, उनके बैटिंग यूनिट, जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा जो बॉलिंग स्क्वाड उनकी थी, बॉलिंग यूनिट, स्पेशली टी नटराजन, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस और सीरीज उनके लिए रहा है। हार्दिक पांड्या, दीज गाइज हैव रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड सो वेल, केएल राहुल, ऑल ऑफ देम कमिंग इन विथ छोटे छोटे परफॉर्मेंसेज, जो एक यूनिट को एक स्ट्रांग मोमेंटम लेकर आगे बढ़ाने की बहुत ही अच्छी प्रदर्शन जरूर दे हैं। और यहाँ पे एक टी नटराजन की बात करना बहुत जरूरी होगा कि उन्होंने अपने डेब्यू मैच के साथ ही जिस तरह से उन्होंने 3 विकेट लिए थे, जिस तरह का प्रदर्शन किया था, वो वाकई में काबिल तारीफ है। जी, जस्ट मेंशन्ड, मैं अभी बोल ही रही थी टी नटराजन के बारे में। ऑब्वियसली उनके वो बॉलिंग यूनिट में बहुत ही अहम हिस्सा जरूर हैं, और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह कहा कि अगर मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसी को देना है, मैं मानता हूं कि वो टी नटराजन होना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से 20 रन कम हमें चेस करना पड़ा, 20 रन कम डेफिनेटली उन्होंने उस वजह से कम रन्स रेस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। सो ऑब्वियसली बिग क्रेडिट टू टी नटराजन। उनको तमिलनाडु प्रीमियर लीग के टाइम से मैं देखे आ रही हूँ, 3-4 से, आई थिंक। एंड द फैक्ट दैट हैदराबाद टीम, जो आईपीएल टीम में जिस तरह ने वार्नर ने उनको कॉन्फिडेंस दिया और बहुत सारा मदद दिया है, दैट वी शुड रियली मेंशन हियर। और उसी टीम के खिलाफ जो एक अच्छा प्रदर्शन नटराजन ने किया है, आई थिंक इट्स जस्ट वेरी आयरॉनिकल, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि यही है क्रिकेट। यू डोंट सी कंट्रीज, यू डोंट सी नेशनैलिटीज। एक वार्नर अगर असिस्ट करता है एक यंग बॉलर को, दैट इज क्रेडिट टू अ लीडर, and the fact that he has showed the faith that everyone's kept in him, and I think that's a very credible achievement. बिल्कुल, और यहाँ पे एक बात और है कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके पास डेविड वार्नर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क नहीं है, तो ये जो मजबूत उनके खिलाड़ी हैं, उनके ना होने से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उसका जो फायदा है वो भारतीय टीम को मिलेगा। हालांकि दूसरे T20 मैच में कप्तान अरुण फिंच भी नहीं थे, तो अगले मैच में क्या किस तरह से आप देखती हैं अगर कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी अगर मैच में नहीं खेल रहे हैं तो? ऑब्वियसली इम्पैक्ट जरूर रहेगा सिद्धार्थ, बिकॉज इवन इन द फर्स्ट गेम वो जरूर दिखा हमें, द फैक्ट दैट लॉट ऑफ दीज एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी ना रहने की वजह what impact it has on the match. ऑस्ट्रेलियन का जो यंग साइड है, ऑब्वियसली सीनियर्स के बिना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म, स्पेशली अगेंस्ट द साइड लाइक इंडिया, जो कि बहुत ही एक स्ट्रांग और सेटल्ड यूनिट है, और उसके खिलाफ अगर आपके सीनियर्स नहीं है तो जरूर इम्पैक्ट दिखा है, और वो दिखा पहले 2 T20 में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 3rd T20 में भी शायद इट विल नॉट चेंज द
स्टोरी चेंज नहीं होगी इतनी। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो ये जो पूरा मैच है, ये पूरी जो श्रृंखला है, वो T20 जो वर्ल्ड कप है उसके लिहाज से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। इसीलिए शायद भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी जान लगा देना चाहते हैं इसके लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसके आंसर्स उन्हें चाहिए वो इस सीरीज से जरूर शुरू होगी। द फैक्ट दैट उनका अगर ठीक है, अगर मिडिल ऑर्डर में यू हैव मैक्सवेल जो डिलीवर कर रहे हैं अभी, लेकिन उनका टॉप ऑर्डर उतना सेटल्ड नहीं लग रहा है, तो दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड आउट। ऑब्वियसली सीनियर खिलाड़ी नहीं है, अगर वो स्टेप इन करें तो शायद ये ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही डिफरेंट जरूर लगेगी, बट फॉर एन इंडियन पर्सपेक्टिव काफी बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं उनके विकेट कीपर के तौर पर। विकेट कीपिंग बैट्समैन, विल इट बी संजू, विल इट बी KL राहुल, या फिर क्या वो ऋषभ पंत को वापस आकर लाकर एक चांस देंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जरूर आंसर शायद हुआ होगा इस सीरीज में। उनका बॉलिंग यूनिट अच्छा लग रहा है इन द एब्सेंस ऑफ अ भुवी, बट अगर भुवी वापस आएंगे तो कौन बैठेगा बाहर। लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस आई थिंक जो एक कमिंग साल है उसमें शायद आंसर जरूर होगा, और यहाँ पे उनका स्टार्टिंग पॉइंट जरूर आया है। बिल्कुल, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे जरूर आया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का मोमेंटम इस समय, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम ODI की बात करें तो कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों में थोड़ी निराशा जरूर हो गई थी जब हम वो सीरीज हारे थे, लेकिन इसके बाद जो भारत ने जिस तरीके से कमबैक किया है और जिस तरह से लगातार ये दोनों मैच जीते, और कल का मैच भी मतलब टीम अपने पूरी तरह से एक जो सामंजस्य है खिलाड़ियों के बीच में, और जो तीनों एंगल अगर हम कहें, चाहे वो बैटिंग एंड की बात करें, चाहे हम बॉलिंग एंड की बात करें, चाहे फील्डिंग की बात करें, तो तीनों में जो कोऑर्डिनेशन दिखता है, टीम के अंदर जो मोटिवेशन है, उसको लेकर जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज कल के खेल में दिखाई देने वाली है। नो, देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज ODI फॉर्मेट, ODI जो सीरीज खेले थे उसमें बहुत कंसर्न्स जरूर थे। द फैक्ट दैट बॉलिंग इतने सारे रन्स वो दे रहा था, इट वाज अ वेरी हैवी स्कोरिंग विकेट, फील्डिंग बिल्कुल अबिस्मल थी, बहुत सारे ड्रॉप कैचेस थे, वो सारी चीजों पर ऐसा लग रहा है कि शायद काबू पाए उन्होंने, दे वर्कड ऑन इट, वो फोकस किया उन पे। एंड विराट कोहली एज अ कैप्टन, ये जो ODI सीरीज का जो डिफीट है वो ऐसा लग रहा था कि वो उन्होंने जहन में ही नहीं लिया, और एक बहुत ही नया एक क्लीन स्लेट पे आके उतरे, विच वॉज आई थिंक अ वेरी रिफ्रेशिंग व्यू। क्योंकि हम देखते हैं विराट को हमेशा बहुत ही इमोशनल होते हुए, बहुत ही अग्रेसिव होते हुए, लेकिन इस टाइम वो थोड़ा बहुत काम, बहुत स्टेडी हेड से उन्होंने शायद लीडरशिप रोल निभाया, एंड दैट वाज वेरी नाइस टू सी। और शायद यही एक किसी भी खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, आप हर हार के बाद अगली जीत की प्लानिंग करते हैं, तो आप उसी मोमेंटम से कमबैक करते हैं। और शायद जैसा कि आपने कहा कि देखिए, अगर जब भी टीम हारती है तो कहीं ना कहीं हार और जीत खेल में होती ही है, लेकिन उसके बाद कितना सारा क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, और बहुत सारी उनकी कप्तानी को लेकर, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन उसका जो माकूल जवाब है, उन्होंने दोबारा मैच जीतकर और शायद ये श्रृंखला जीतकर उन्होंने इसका जवाब दिया है। जी बिल्कुल, आई थिंक एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया खेलना आसान नहीं है, एंड ये साल जब बहुत सारे खिलाड़ी बहुत महीनों से कंसिस्टेंटली लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेले हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही रॉ जरूर होंगे। ऑस्ट्रेलिया हैड द एडवांटेज, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में अपने कंडीशंस में खेलना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस जरूर है, हालांकि दोनों साइड काफी क्रिकेट नहीं खेली थी, इसीलिए इस फॉर्मेट में जो कंफर्ट फैक्टर था, IPL ही अभी खेल कर आए थे, तो शायद दैट रियली शोड, वो देखा कि ओके दे आर बैक टू कंफर्टेबल फॉर्मेट, तो वो कॉन्फिडेंस और वो क्लिनिकल परफॉर्मेंस जो दिखा हमें, वो जरूर नजर आया। और कल के मैच में तो ऐसी भी उम्मीद की जा रही कि अभी तक 50% कैपेसिटी के साथ जो स्टेडियम में दर्शक आ रहे थे, लेकिन कल जैसा कि खबरों में था कि वो हो सकता है वहां पे जो पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में लोगों को अलाउ कर दिया जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये चीजें मिसिंग थी, चाहे वो IPL हुआ हो या दूसरे मैच हो, जब आपका उत्साहवर्धन करने के लिए जब वहां पे दर्शक नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो सूनापन जरूर रहता है। तो कल कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 50% से भी ज्यादा लोग देखने आएंगे। या आई मीन ऑब्वियसली बहुत ही एक्साइटिंग होगा, क्योंकि ये पूरा साल इट हैज बीन सच अ वियर्ड एक्सपीरियंस हमारे लिए भी। क्रिकेट जो हम देख रहे हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट देख रहे हैं, फुटबॉल ने शुरुआत की ऑब्वियसली विथ लाइव एक्शन कमिंग बैक टू फुटबॉल, लेकिन स्पेक्टेटर्स के बिना। क्रिकेट की भी शुरुआत हुई विदाउट स्पेक्टेटर्स। ये सीरीज थोड़ा बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि सब क्या बात वापस नॉर्मल हुआ है, क्योंकि स्पेक्टेटर्स हैं वहां पे, ऐसे नहीं लग रहा है कि हम एक पैंडेमिक के बीच गुजर रहे हैं। तो दैट इज ऑब्वियसली वाज वेरी हार्टनिंग, और ये थर्ड T20 की अटेंडेंस भी हाई होगी, सो इट विल लुक लाइक हम वापस उसी टाइम के लिए
और गए हैं कि जहां पहले क्रिकेट होती थी. सो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ वेरी नाइस साइट. बिल्कुल रूपा, आई कैन सी स्माइल ऑन योर फेस कि जब भी आप ऑडियंस के बिना दर्शकों के कोई मैच होता है तो उसका बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाते, रिकॉर्ड के हिसाब से चलते हैं. तो कल जब इस मैच में बहुत सारे दर्शक उसे विटनेस करने आएंगे, देखने आएंगे, तो निश्चित तौर पर जो घर से लोग देख रहे होंगे उनका भी जो उत्साह है वो दुगना हो उठेगा. और भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच सिडनी में टूर गेम खेला जा रहा है, जिसमें भारत के 9 विकेट पर 247 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आज मैच समाप्त होने तक 85 ओवर के खेल के बाद 8 विकेट पर 286 रन बना लिए हैं. कल इस मैच का अंतिम दिन है. जी बिल्कुल. एक अच्छी बात ये थी कि वेरी वियर्ड कि इंडिया का शॉर्टर फॉर्मेट का जो स्क्वाड है वो अलग अपना कंपैरेटिव क्रिकेट खेल रहा था और उनका टेस्ट टीम अलग अपना शुरुआत और वार्म अप शुरू कर रहे हैं. टूर गेम शुरू हो चुकी है. बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था विद द सीनियर प्लेयर्स. काफी डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहेगी अगर एक क्रिकेट फैन या क्रिकेट ऑब्जर्वर, इंडियन क्रिकेट फैन या ऑब्जर्वर को, क्योंकि जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ डिड नॉट डू मच एट ऑल. वो डक पे डिसमिस हो गए थे. लेकिन वेरी कॉन्फिडेंट डिस्प्ले फ्रॉम द सीनियर्स. अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, अश्विन, उमेश, जो सीनियर खिलाड़ी है वो स्टेप अप करके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जरूर दिए. और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस था उस टूर गेम में. कैमरन ग्रीन जो कि एक यंग और प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है और उन्होंने एक शतक मारा आज, एंड दैट वाज अ वेरी हार्टनिंग और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनकी तरफ से. जी. और अब बात करते हैं आईसीसी रैंकिंग की. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आज जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने दूसरा स्थान हासिल किया. बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 891 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं. न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और भारत के विराट कोहली 886 अंक लेकर दूसरे स्थान पर हैं. चौथे स्थान हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशाने 827 अंक के साथ है. पांचवां स्थान पाकिस्तान के बाबर आजम को हासिल है. और अगर हम देखें कि केन विलियमसन जो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने दोहरा शतक लगा, 3 बार दोहरे शतक लगा चुके हैं, तो उसका फायदा जो है उनको इस रैंकिंग में मिला और वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर काबिज हो गए हैं. जी बहुत ही एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ लीडर बहुत ही स्टेडी, बहुत ही काम इंसान है. एंड दैट शोज इन द वे ही बैट्स ऑल्सो. अच्छा, बहुत ही इजी विकेट नहीं था, वहां पे कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल नहीं थे बैट्समैन के लिए. फिर भी उस बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशंस में एक ऐसा नॉक खेलकर टू ब्रिंग हिमसेल्फ अप जस्ट बिलो स्टीव स्मिथ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. और ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि दोनों केन विलियमसन और विराट कोहली शायद काफी मैचेस मिस करेंगे अभी, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी फादर्स, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गो बैक फॉर देयर पैटर्निटी लीव. तो ये एक अच्छा उनका एक जाने से पहले एक बहुत बड़ा नॉक देकर जाना फॉर अ ब्रेक बिफोर ही इज बैक. ये ऑब्वियसली वाज अ गुड कमेंडेबल परफॉर्मेंस. हैमिल्टन में न्यूजीलैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज को पारी और 134 रन से हराकर घरेलू टेस्ट सत्र की शुरुआत जीत के साथ की है. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ चारों घरेलू टेस्ट जीतने के अभियान का आगाज किया है. टीम अगर चारों टेस्ट जीतने में सफल रहती है और भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला का नतीजा उनके पक्ष में रहता है तो वे टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 2 टीमों में अपनी जगह बना लेंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 की जीत से न्यूजीलैंड के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है. और अगर हम मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में 6 विकेट पर 196 रन से की और उसे पारी की हार टालने के लिए 185 रन और चाहिए थे. कैरिबियाई टीम हालांकि 247 रन पर ढेर हो गई. न्यूजीलैंड ने पहली पारी 7 विकेट पर 519 रन बनाने के बाद घोषित की थी. बहुत बड़ा स्कोर था और ये होना ही था. बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. और वेस्टइंडीज के सारे फैंस ही नहीं, क्रिकेटर्स भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे. जेसन भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, कैप्टन जेसन होल्डर. तो जस्ट टू सी कि दिसंबर 11 जब सेकंड टेस्ट होगा, इंटरेस्टिंग होगी कि शायद कुछ टर्न अराउंड दिखेगा, क्योंकि काफी 2 खिलाड़ी जो केमार रोच है वो नहीं खेलेंगे. तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जरूर होगा वो कॉन्टेस्ट. जी हाँ, और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें. रूपा, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर. कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को. तब तक के लिए नमस्कार.